अगर मैं कहूं कि आप अपनी उम्र को वापस पलट सकते हैं तो आप कहेंगे पागल है। लेकिन रुकिए, परमहंस योगानंद जी ने 1920 में अमेरिका के वैज्ञानिकों के सामने अपनी उम्र को उल्टा करके दिखाया था। आज रात से ही आप यह तकनीक शुरू करेंगे और 21 दिन बाद शीशे में अपना चेहरा देखकर हैरान हो जाएंगे। बस 2 मिनट का काम है, कोई मंत्र नहीं, कोई जटिल प्रक्रिया नहीं। आपने जो सुना वह कोई साधारण दावा नहीं है, बल्कि यह महान गुरु परमहंस योगानंद जी के सिखाए हुए उस गहरे आध्यात्मिक विज्ञान का परिणाम है जो शरीर और चेतना के संबंध पर आधारित है। लेकिन आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा, यह सब होगा कैसे? सिर्फ 7 दिनों में नींद की गुणवत्ता कैसे बदल सकती है? त्वचा और बालों में सुधार कैसे हो सकता है? उम्र का बढ़ना कुछ और नहीं, बल्कि इस ऊर्जा के प्रवाह में आने वाली रुकावट और शरीर की कोशिकाओं सेल्स का बलहीन हो जाना है। जब हम इस ऊर्जा को फिर से नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो शरीर खुद को ठीक करने और युवा बनाने की अपनी प्राकृतिक क्षमता को फिर से जगा लेता है। यह वह गुप्त विधि है जो योगानंद जी ने सिर्फ अपने उन्नत शिष्यों को बताया था। आज पहली बार मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। देखिए, योगानंद जी कहते थे कि हमारा अवचेतन मन एक शक्तिशाली कंप्यूटर की तरह है। जब हम सामान्यतः 1, 2, 3, 4 गिनती करते हैं तो हम अपने दिमाग को आगे बढ़ने का संकेत देते हैं, यानी बुढ़ापे को तेज करते हैं। लेकिन जब आप उल्टी गिनती करते हैं 45, 44, 43, तो आपके अवचेतन मन को विपरीत संकेत मिलता है। यह जैविक घड़ी को भ्रमित करता है और कोशिका नवीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है। आधुनिक विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। हमारी कोशिकाओं में टेलोमेयर होते हैं जो बुढ़ापे को नियंत्रित करते हैं। जब आप मानसिक रूप से उल्टी गिनती करते हैं तो मस्तिष्क तरंगों की आवृत्ति बदल जाती है जो सीधे टेलोमेयर की लंबाई को प्रभावित करती है। योगानंद जी के अनुसार यह तकनीक सिर्फ शारीरिक उम्र को ही नहीं, बल्कि आपकी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को भी उल्टा करती है। आपकी त्वचा, बाल, आंखें, सब कुछ में सकारात्मक बदलाव दिखने लगते हैं। अब मुख्य तकनीक को ध्यान से सुनिए। चरण 1, तैयारी। रात को सोने से ठीक पहले बिस्तर पर लेट जाइए। आंखें बंद करके 3 गहरी सांसें लीजिए। अपने पूरे शरीर को शिथिल कर दीजिए। चरण 2, वर्तमान उम्र की गणना। स्टैंसमुसी, अपनी वास्तविक उम्र को मन में स्पष्ट कर लीजिए। मान लीजिए आप 45 साल के हैं तो 45 से शुरुआत करेंगे। चरण 3, उल्टी गिनती की प्रक्रिया। अब मानसिक रूप से बोलना शुरू करिए। मैं 45 साल का हूं, मैं 40 साल का हूं, मैं 43 साल का हूं। महत्वपूर्ण नियम, हर संख्या के साथ मैं साल का की हूं अवश्य बोलिए। आवाज में विश्वास और भरोसा होना चाहिए। कम से कम 21 संख्याओं तक जाइए, यानी 45 से 24 तक। अगर आप युवा हैं तो अपनी उम्र से 21 संख्याएं कम तक जाइए। चरण 4, कल्पना। जैसे जैसे संख्याएं कम करते जाइए, उस उम्र का अपना चेहरा कल्पना में देखिए। अपने आप को उस उम्र में स्वस्थ, ऊर्जावान और सुंदर देखिए। चरण 5, अंतिम दृढ़ीकरण। अंत में बोलिए, मेरा शरीर और मन अब इस युवा ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है। मैं दिन प्रतिदिन युवा और स्वस्थ हो रही हूं। यह तकनीक इतनी शक्तिशाली क्यों है? स्तर 2, शारीरिक। उल्टी गिनती से मस्तिष्क में अल्फा तरंगें उत्पन्न होती हैं। यह तरंगें तनाव हार्मोन को कम करती हैं और वृद्धि हार्मोन का उत्पादन बढ़ाती हैं। परिणाम, कोशिका नवीकरण तेज होता है। कर 3, ऊर्जात्मक। योगानंद जी कहते थे कि हमारे शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा नालियां हैं। जब हम समय को मानसिक रूप से उल्टा करते हैं तो यह ऊर्जा नालियां भी विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगती हैं, जिससे बुढ़ापे की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। अपेक्षित परिणाम और समय सीमा। अब बात करते हैं परिणामों की। पहले 7 दिन नींद की गुणवत्ता में सुधार होगा। सुबह तरोताजा महसूस करेंगे। आंखों में प्राकृतिक चमक आएगी। इसके पीछे का गहरा रहस्य, डीप एक्सप्लेनेशन।
योगानंद जी के अनुसार नींद सिर्फ शरीर का आराम नहीं, बल्कि आत्मा का अपनी दिव्य ऊर्जा के स्रोत से पुनः जुड़ने का समय है। पहले 7 दिनों में जब आप इस विधि का पालन करते हैं तो सबसे पहला प्रभाव आपके तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। दिन भर की चिंता और तनाव के कारण हमारी नसें और मांसपेशियां एक सूक्ष्म तनाव में रहती हैं, जो गहरी नींद में जाने से रोकती है। यह विधि उस तनाव को पिघला देती है, जिससे आपका शरीर नींद की सबसे गहरी अवस्था यानी डेल्टा वेव स्लीप या में प्रवेश कर पाता है। यही वह अवस्था है जहां शरीर अपनी कोशिकाओं की मरम्मत करता है और मस्तिष्क विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है। जब रात में शरीर की पूरी मरम्मत होती है तो सुबह आप सिर्फ तरोताजा ही नहीं, बल्कि एक गहरी आंतरिक शांति के साथ उठते हैं और आपकी आंखों में जो प्राकृतिक चमक आती है वह कोई बाहरी चमक नहीं, बल्कि आपके प्राण जीवन शक्ति के फिर से भर जाने का प्रमाण है। 14 दिन बाद चेहरे की त्वचा कसी हुई लगने लगेगी, बालों की बनावट में सुधार दिखेगा, ऊर्जा के स्तर में काफी वृद्धि होगी। इसके पीछे का गहरा रहस्य, डीप एक्सप्लेनेशन। 14 दिनों के बाद प्रभाव आपकी कोशिकाओं से आगे बढ़कर आपके रक्त प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन और प्राण ऊर्जा के वितरण तक पहुंचता है। योगानंद जी सिखाते थे कि त्वचा और बालों का स्वास्थ्य हमारे रक्त में ऑक्सीजन और प्राण की मात्रा पर निर्भर करता है। जब आप इस विधि का अभ्यास करते हैं तो आपके शरीर में रक्त का प्रवाह बेहतर होता है, जिससे त्वचा और बालों की जड़ों तक अधिक पोषण और ऑक्सीजन पहुंचने लगता है। त्वचा की कोशिकाएं, जिन्हें पहले पूरी ऊर्जा नहीं मिल रही थी, अब पुनर्जीवित होने लगती हैं, जिससे त्वचा में कसाव आता है। और आपके ऊर्जा के स्तर में जो वृद्धि होती है वह इसलिए है क्योंकि अब आपकी ऊर्जा बाहरी तनावों से लड़ने में बर्बाद नहीं हो रही है, अब वह आपके भीतर जमा हो रही है, जिससे आप दिन भर बिना थके शक्तिशाली और ऊर्जावान महसूस करते हैं। 21 दिन के बाद लोग आपको युवा दिखने की तारीफ देंगे, झुर्रियां कम दिखने लगेंगी, संपूर्ण व्यक्तित्व में युवापन आ जाएगा। इसके पीछे का गहरा रहस्य, 21 दिनों में कोई भी आदत हमारे अवचेतन मन का हिस्सा बन जाती है। अब तक यह विधि सिर्फ आपके शरीर पर काम कर रही थी, लेकिन 21 दिनों के बाद यह आपकी मानसिक ऊर्जा को बदलना शुरू कर देती है। योगानंद जी कहते थे कि चेहरे पर दिखने वाली झुर्रियां सिर्फ उम्र का नहीं, बल्कि हमारी मानसिक चिंताओं और भावनाओं का नक्शा होती है। जब आप आंतरिक रूप से शांत और सकारात्मक हो जाते हैं तो आपके चेहरे की मांसपेशियां भी शांत हो जाती हैं। तनाव कम होने से कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन का स्तर घटता है, जो त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाला सबसे बड़ा कारक है। लोग जो आपके युवापन को नोटिस करते हैं वे सिर्फ आपकी त्वचा को नहीं देख रहे होते, वे आपके आभा मंडल, ऑरा और आपके व्यक्तित्व से निकलने वाली शांत और सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर रहे होते हैं। आपका संपूर्ण व्यक्तित्व अब युवा चेतना को प्रतिबिंबित करने लगता है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें अवश्य याद रखिए। हर रात निरंतर रहिए, एक भी दिन चूके नहीं। गिनती करते समय पूरा ध्यान रखिए, मन भटकने ना दें, सकारात्मक भावनाओं के साथ करें, संदेह या नकारात्मकता ना रखें, न करने योग्य बातें। बीमारी के दौरान यह तकनीक न करें। अगर कोई गंभीर चिकित्सा स्थिति है तो चिकित्सक से पूछकर करें। अति उत्साह में ज्यादा संख्याएं ना करें, सीमा बनाए रखें। परिणामों के लिए अधैर्य ना हो, प्रक्रिया पर भरोसा रखें। योगानंद जी का मानना था कि बुढ़ापा एक मानसिक अवधारणा है जिसे हमने समाज से सीखा है। वास्तविकता में हमारी आत्मा अमर और कालातीत है। जब हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानते हैं तो भौतिक शरीर भी उसी दिशा में प्रतिक्रिया करता है। यह तकनीक सिर्फ बुढ़ापा रोधी उपाय नहीं है, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की पद्धति है। जब आप उम्र को मानसिक रूप से नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आप जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करना भी सीख जाते हैं। याद रखिए, योगानंद जी कहते थे, आपकी सीमाएं सिर्फ आपके मन में हैं, वास्तविकता में आप असीमित हैं। तो आज से अपनी उम्र भी अपने नियंत्रण में ले लीजिए। आपका युवा रूपांतरण शुरू हो चुका है।